नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात करेंगे बायोमेट्रिक लाल फीताशाही की। बैतूल के किसान ने अपनी उंगलियों को पत्थर से कुचल दिया। मिश्रू कुमरे नाम का ये किसान डाकघर में अपनी बचत खाते से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पा रहा था और कई चक्कर काटे अपने पैसे लेने के लिए। निराश होकर उसने गुस्से में अपनी उंगलियों को ही कुचल दिया। मिश्रू को उसके चंद रुपए नहीं मिल पाए, जबकि ये पैसे उसी के थे। क्या हम इसे टेक्नोलॉजी की लाल फीताशाही कह सकते हैं? मिश्रू के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही कुछ और गंभीर सवाल हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। और खास मेहमान जो चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, खुद पीड़ित किसान मिश्रू कुमरे, जो कि अपने पैसे के लिए लगातार चक्कर काट रहे थे और उन्हें पैसे नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने अपनी उंगलियों को कुचल लिया। अश्वनी राणा हमारे साथ है, बैंकिंग एक्सपर्ट। सभाजीत यादव, पूर्व आईएएस। आबिद अंसारी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। राहुल राज, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। और उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जिस तरीके से मिश्रू ने अपनी उंगलियों को कुचला, वजह बताई जा रही है साफ तौर पर, क्योंकि लगातार चक्कर काटते काटते पोस्ट ऑफिस के वो तंग आ गए थे। बायोमेट्रिक से फिंगर प्रिंट्स उसके मैच नहीं हो रहे थे, जिसके चलते जो अपना पैसा था, जो सेविंग में रखा था, मुसीबत के वक्त में काम आएगा, वही पैसा मिश्रू कुमरे को नहीं मिला। आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। तकनीक का इजाद इसलिए किया गया था ताकि लोगों के काम आसान हो जाएं, लोगों को सुविधा मिले और वक्त की बचत हो। लेकिन क्या हो अगर तकनीक ही आपकी परेशानी की वजह बन जाए? पथरीले रास्ते पर धीरे धीरे और थके हारे चल रहे ये हैं मिश्रू कुमरे। 52 साल के मिश्रू खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर घर पर रंग रोगन कराने की इच्छा थी। कुछ पैसों की जरूरत थी तो अपने ही पैसे निकालने पोस्ट ऑफिस जा पहुंचे। मिश्रू कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में उनकी उंगलियों से बायोमेट्रिक जांच की प्रक्रिया की गई, लेकिन मिश्रू की उंगलियों के निशान रिकॉर्ड में दर्ज फिंगरप्रिंट से नहीं मिले। मिश्रू का आरोप है कि उन्हें उनके ही पैसे देने से इनकार कर दिया गया। मिश्रू को लगा शायद कहीं कोई दिक्कत होगी। वो 4 बार पोस्ट ऑफिस गए, लेकिन फिर भी ना तो पैसे मिले और ना ही उंगलियों के निशान। निराश और हताश मिश्रू ने गुस्से में अपने बाएं हाथ की उंगलियां पत्थर से कुचल डाली। अब उंगलियों में पट्टियां हैं और मन में हताशा। मैं पैसे निकालने गए पोस्ट ऑफिस में, तो मेरा ये चेक किया, ये पासबुक, ये क्या बोलते हैं, तो फिंगर लगाने लगा, फिंगर नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि बोले तुम्हारा फिंगर नहीं आता, बोले अब पैसे नहीं निकलेंगे। तो मैं 4 बार गया था, सोमवार भी गया था, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार भी गया था। वो खाली आ गया। दिमाग खराब हुआ तो मैंने उंगली को पत्थर मार दिया। मैंने कहा यार पैसे नहीं निकला, इसको दूसरे से पैसे ले गया था किराया भाड़ा मैंने। तो मैंने बोला एक मैडम को, मैं तो पहचानता नहीं, तो बार उसी मैडम को बोला कि मैडम बोले उधर से नहीं निकले, तो बोले नहीं, बोले उधर से नहीं निकलती, बोले ऐसे बोल देने के। मिश्रू की परेशानी का पता उनके पड़ोसी को चला तो इंसानियत के नाते उन्होंने मिश्रू की मदद की। पड़ोसी कहते हैं कि अगर उंगलियों का मिलान नहीं हो रहा था तो भी पोस्ट ऑफिस को उनकी मदद करनी चाहिए थी। ये हमारे घर के साइड में रहते मामा जी है हमारे, तो इनको पैसों की ज़रूरत थी। ये घर है तो ये धोना पोतना ये वो करते हैं, तो मतलब जैसे इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने बैंक के दरवाजे खटखटाए। जैसे जो भी पैसे रहे होंगे, अमाउंट बैंक में जो भी रहा होगा, 1000, 2000, 500 जो भी रहा होगा, तो बैंक गए 4 बार, ये बैंक के चक्कर लगा के आ गए। पर बैंक से दरख्वास्त है कि जैसे ऐसे व्यक्ति जिनके फिंगर नहीं आए तो उनका स्टेटमेंट लेके उनको पैसे दे दिया जा सकता है ना। जैसे कोई भी मतलब ऐसे बैंक के थ्रू हो सकता है, नहीं हो सकता है। मामला सामने आते ही बवाल हो गया। डाकपाल से सवाल किया गया तो साहब कहने लगे कि उनके पास तो मिश्रू आए ही नहीं। अगर उनके पास आए होते तो किसी भी सूरत में उनकी मदद की जाती। मैंने क्या किया है इसकी तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, बाकी मेरे पास तो ऐसा वो कोई, क्या आप मिश्री लाल जी बता रहे हैं, उन्होंने कभी मेरे पास आके ऐसा शिकायत नहीं की कि मेरे पैसे नहीं निकल रहे हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत थी या कोई किसी प्रकार की परेशानी थी
तो अगर यहाँ बताते हो कि मेरा पैसा नहीं निकल रहा है तो पैसा बराबर निकलता है। यहाँ पे लोगों के सुविधा के लिए तो कार्य किया जा रहा है। अब जैसे अब डिजिटल हो गया, उनका क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट का बैंक का खाता था, उसमें क्या है कि फिंगर विंगर के और ओटीपी के माध्यम से पैसे निकलते हैं। अगर वो ऐसे ये बताते तो अब सारे लोगों के यहाँ पैसे निकल रहे हैं। डाकपाल घटना से ही इनकार कर रहे हैं, कहते हैं कि मिश्रू वहां गए ही नहीं। सवाल यह है, क्या मिश्रू ने ऐसे ही खेल खेल में अपनी उंगलियां कुचल डाली? सवाल यह है, अगर बायोमेट्रिक मैच नहीं होगा तो क्या एक गरीब किसान को उसके ही पैसे नहीं दिए जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक गरीब किसान ने तंग आकर पत्थर से अपनी उंगलियां कुचली हैं या फिर सिस्टम के मुंह पर लानत का पत्थर दे मारा है। एनडीटीवी के लिए बैतूल से अकील अहमद की रिपोर्ट। और हमारे साथ कुछ मिश्रू कुमरे भी इस वक्त मौजूद हैं, पीड़ित किसान जिन्होंने 4 बार चक्कर काटे पोस्ट ऑफिस के, लेकिन उन्हें पैसा उनका नहीं मिला। उन्हीं का पैसा, उन्हीं की मेहनत की कमाई जो आड़े वक्त में उन्होंने जरूरत के लिए वहां पर जमा करी थी। मिश्रू कुमरे, आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि हुआ क्या था, कितने चक्कर आपने काटे पोस्ट ऑफिस के और वहां से क्या जवाब आपको दिया गया? हाँ जी, जी हम पैसे निकालने गए तो नहीं निकले सर, वो फिंगर नहीं आए बोल दिया हमको। तो हम 4 बार आए वहाँ निकालने पोस्ट ऑफिस में। जी तो 4वीं बार फिंगर नहीं आया, वापस चले गया। मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैंने वो पत्थर से मार दिया, साले कौन सा उंगली है करके पेन दिया मैंने। जी मिश्रू जी, इससे नुकसान तो आप ही का हुआ, लेकिन आपने ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, अभी जो पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा मेरे पास कोई आया ही नहीं। क्या आपने किसी से भी बात करने की वहां पर कोशिश की, जो बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, मदद मांगी कि जब फिंगरप्रिंट मेरा मैच नहीं हो रहा है बायोमेट्रिक में तो आप मेरी किसी और तरीके से मदद कर दीजिए ताकि मुझे मेरा पैसा मिल जाए? जी जी, अरे मैं बुधवार भी गया, बृहस्पतिवार भी गया, शुक्रवार भी गया जी, तो नहीं फिंगर आया। फिर गया सोमवार मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा धोया मैंने, मैडम को बोला कि फिर से चेक करके देख लो ये आखिरी बार जी। तो उन्होंने देखा तो बोले, उन्होंने बता दिया कि बोले भैया तेरा फिंगर नहीं आ रहा। तो मैं वापस आ गया, फिर मेरा हो गया दिमाग खराब, तो मैंने पत्थर उठाया, कौन सा उंगली है करके मार दिया। ये अभी टोट है उंगली उनमें। मिश्रू, क्या अब आपसे किसी ने संपर्क करने की कोशिश की कि आप आइए और आपको आपका पैसा, आप ही का पैसा जो आपके अकाउंट में जमा है वो आपको दिया जाएगा? क्या वहां से अब कहा गया किसी की तरफ से? जी 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 मिश्रू जी, मैं आपसे सवाल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आपके पास कोई पोस्ट ऑफिस से किसी ने ये खबर भिजवाई, कहा गया, अब आपने जब अपने हाथ को कुचल लिया पत्थर से और अब जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो मिश्रू आए ही नहीं, तो अब वहां से किसी ने संपर्क किया कि आप आइए, आपको पैसे निकालने की व्यवस्था की जाएगी? मैडम मैं गया था तो फिंगर भी लगाया, नहीं आया, वापस कर दिया मेरे को। मैं 4 बार गया था जी जी पोस्ट ऑफिस में। मिश्रू जी, बिल्कुल हम आपकी परेशानी ही बता रहे हैं, सामने रख रहे हैं, लेकिन जब हमारी ही टीम के रिपोर्टर ने बात की वहां पर अधिकारियों से, उन्होंने कहा मिश्रू हमारे पास नहीं आए। तो आपने दोबारा से जाकर पोस्ट ऑफिस में संपर्क करने की कोशिश की? नहीं की जी। तो आप एक बार फिर से जाइए वहां पर, क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आप उनके पास जाते तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता। चलिए, हमारे साथ बैंक के ही कुछ अधिकारी भी हैं जो बताएंगे कि अगर ऐसी दिक्कत आती है तो कैसे उससे हम उस समस्या को सुलझा सकते हैं, कैसे मदद ले सकते हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ हैं अश्वनी राणा। मिश्रू जी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, आपसे बातचीत आगे भी करूंगी। बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ एक हैं अश्वनी राणा। अश्वनी जी बताइए, अगर देखिए गांव के इलाकों में ये समस्या बहुत आम है, अक्सर बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को अपना पैसा चाहिए तो वो क्या कर सकता है? देखिए क्या है कि बैंक में और पोस्ट ऑफिस, ये जो इंडियन पोस्ट सर्विस शुरू हुई है उसके अंदर ये जो फिंगरप्रिंट अगर नहीं आते हैं तो बैंक जो है उसकी आंखों की जो पुतली है उसको भी वेरीफाई कर सकता है अगर उसको लगता है। नहीं तो क्या है कि वो स्थानीय लोग हैं, उसके पास पासबुक भी है, उसके पास आधार कार्ड की कॉपी भी है,
तो इस तरह से बैंक वालों को या पोस्ट ऑफिस वालों को रूड बिहेवियर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट अवेलेबिलिटी है। और जो आधार की एजेंसी अथॉरिटी है वो भी कहते हैं कि अगर फिंगर, अभी तो ऐसे ऐसे लोगों का जिनके हाथ ही नहीं है उनके भी आधार कार्ड बन रहे हैं, और ये आंखों की जो पुतली है उसके साथ वेरिफिकेशन होकर, और फोटो और आपका आधार कार्ड और आपका पासबुक, ये सब कुछ अगर आपके पास है तो किसी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि बैंकों में जिससे फिंगर का वो लिया जाता है, जी। वो जो मशीन रहती है वो भी खराब रहती है। जी। इवन तो बैंक वाले भी जब अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो उनका भी वो कई बार पासवर्ड जो है वो लॉगिन नहीं हो पाता, तो वो वहां पर दूसरी ऑल्टरनेट भी रखना चाहिए कि। और एक उम्र के बाद वैसे ही जो किसान है या हाथों से काम करने वाले की उंगलियां के फिंगर वो खराब हो जाते हैं, और वो अगर चाहे कि वो हाथ की जगह अपनी पुतली का अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ जी। तो वो भी आधार सेंटर जाकर अपना दोबारा से वो दे सकता है। तो ऐसी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि ये अपने किसी पोस्ट मास्टर के पास या जो डाकघर के जो इंचार्ज उनके पास गए नहीं। हमें जाना चाहिए कभी भी, जब भी हमें कोई काउंटर पर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर किसी भी सर्विस के लिए डिनाई करता है तो उसके ऊपर अधिकारी को अप्रोच करना चाहिए कि अश्वनी ये जी, हमारे साथ सवाल समस्या आ रही देखिए है। यहाँ पर यही है, सिर्फ गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, कई बार किसी को नहीं जानकारी होती है कि कहाँ जाना है, किससे मदद लेनी है। 120 रुपए तो 4 बार किराए में ही उनके खर्च हो गए हैं, लेकिन उन्हें वो पैसा नहीं मिला जो उन्हीं का पैसा है। हर किसी को कई बार ये जानकारी नहीं होती है। सवाल यही है, ग्रामीण इलाकों में ही यही दिक्कत आ रही है। इसी को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए, और अगर दिक्कत हो रही है तो कोई उनकी मदद भी करे। राहुल राज किसान नेता हमारे साथ हैं। राहुल जी, अक्सर आप ग्रामीणों की, किसानों की ऐसे मामलों में मदद करते हैं। किस तरीके की समस्याएं ऐसे में ऐसी तौर पर किसानों को होती हैं? डाक, पोस्ट ऑफिस में, बैंकिंग के क्षेत्र में अगर वो जाते हैं, अपनी ही फसल का पैसा या अपनी मेहनत की कमाई जो वहां उन्होंने आड़े वक्त के लिए जमा की है और वो निकल नहीं रही है, तो देखिए ज्योति जी, देश में डिजिटल इंडिया की बात होती है, मगर जब तक हम देश में जो ग्रामीण भारत है उसमें जो जरूरी सुविधाएं हैं जी। उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें मुहैया कराना और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब जी। तक इसी प्रकार के जो हादसे हैं या इसी प्रकार की घटना है ये होती रहेंगी। ये जो घटना हुई है कि किसान अपनी उंगली को मतलब कूट रहा है, आप कल्पना करिए पीड़ित किसान इसमें जुड़े हुए हैं कि उनकी मनोदशा क्या रही, वो कितने हताश अपने आप से हुए होंगे कि उसने उठा के अपनी उंगली पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठ के पत्थर से कूट ली। कारण ये है कि इस प्रकार की घटना सरकार की लचर व्यवस्था पे, जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है उसके कोरे दावों पर एक तमाचा है। दूसरा, जब काउंटर पे एक गरीब किसान जाता है या कोई भी आम गांव का व्यक्ति जाता है तो ये काउंटर वाले की जिम्मेदारी है ज्योति जी कि उससे कहे कि यहाँ आपका फिंगर मैच नहीं कर रहा है, आप बड़े अधिकारी से मिलिए। भोला बेतुल बड़ा भोले भाला इलाके लोग किसान है वहां के हमारे, वो अगर इतने समझदार होते तो फिर ये दिक्कत ही नहीं आती। और दूसरा, अकेली दिक्कत बैंकिंग में नहीं है ज्योति जी, ग्रामीण अंचल में जब राशन लेने कोई जा रहा है तो पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाया जाता है, जब हम फर्टिलाइजर लेते हैं, खाद लेते हैं तो पीओएस मशीन पे लगाया जाता है। ये तकनीकी चीजें हैं, कभी सर्वर बिजी है, कभी आपके पीओएस मशीन का फिंगर का जो लगाने वाला आउटपुट है वो काम नहीं करता, कभी टच काम नहीं करता, कभी आपका इंटरनेट काम नहीं करता, बहुत सारी चीजें जी। ये जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा। और दूसरा, किसानों को और ग्रामीणों को आपने इतना शिक्षित कर दिया है इस टेक्नोलॉजी के लिए कि वो स्वयं जान ले कि अब हमें क्या करना है। ये तो बैंक में बैठे हुए पीआरओ की जिम्मेदारी है कि अगर कोई पीड़ित किसान 4 बार जा रहा है, वो बता रहे हैं अपनी पीड़ा की 120 रुपए तो उनका किराया लगे, दूसरे से मांग के लाए। और समाधान हर चीज का है, आधार कार्ड का, जैसा हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट ने कहा, अगर मान लो आपका अंगूठा नहीं लग रहा है तो काउंटर पर बैठा व्यक्ति उनसे उनका आधार कार्ड, उनकी वोटर आईडी, उनकी रजिस्ट्री की कॉपी या किसान की खाता केसीसी कुछ तो मांगता। आप सिरे से मना कर दो, होता यही है ज्योति जी, जब बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगती है। अब जैसे ये बैंक में पैसा आता है तुलाई का, बैंक में पैसा आता है निधियों का अलग अलग, किसान लाइन में लगता है, भीड़ पड़ती है, बैंक के कर्मचारियों का रवैया बड़ा अजीब सा होता है, जाइए आइए लाइन में लगे। प्रॉब्लम यह है कि जनमानस जो इस देश का ग्रामीण भारत में रहता है वो उतना समृद्ध तकनीक के मामले में नहीं है जितना शहर का व्यक्ति होता है। शहर के व्यक्ति को पता है
बिल्कुल। सभाजीत यादव जी, क्या आप ये मानते हैं, देखिए डिजिटली बहुत चीज़ों से सहूलियत भी बढ़ी है, लेकिन कुछ एक ऐसे ग्रामीण इलाकों में जहां पर आप जब तक जागरूकता नहीं लोगों को मिलाएंगे, जब तक आप लोगों को समझाएंगे नहीं, आप उस बारे में उन्हें जानकारी नहीं देंगे, आपको नहीं लगता है कि जब तक आप उन्हें चीज़ों के बारे में बताएंगे नहीं, वो कैसे उस चीज़ को समझ पाएंगे और कैसे उसका लाभ उठा पाएंगे? ये बात तो सही है, खैर कि उनको पूरी जानकारी नहीं रहती। जी। देखिए कि एक पहलू ये भी है कि वो जब आक्रोश में आ गए, उसके अन्य विकल्पों की तलाश उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने नहीं किया। जी। मतलब ये था कि भाई बैंक का या पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी था, वो सिर्फ कर्मचारी था, वो भी मतलब देख रहा था। यद्यपि वो बात आगे बढ़ा सकता था, वो बता सकता था कि भी ठीक है, आप बड़े अधिकारी हैं, उनके पास चले जाओ और वहां से अपना इसका कोई रास्ता निकाल देंगे। उन्होंने नहीं किया। ये बेसिकली अगर कहा जाए ना, तो सारे ऑफिसों की ये स्थिति है, केवल पोस्ट ऑफिस की हो ऐसा नहीं। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग भी रहते हैं या पब्लिक से डील करने के लिए जो तंत्र है, उस तंत्र में उसमें उतनी संवेदना, उतना सौहार्द और समस्या के निराकरण के प्रति उसकी जागरूकता या उत्सुकता उतनी नहीं है। वो सोचा अभी ठीक है, नहीं हुआ, जाओ आगे बढ़ो। इस टाइप की जो मेंटेलिटी है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आती है। जी। जी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, आबिद अंसारी। आबिद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वजह क्या रहती है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं मजदूरों के, किसानों के जो फिंगरप्रिंट्स में कई बार जब मैच करते हैं, जब जरूरत होती है तो वो मैच नहीं होते हैं, इसकी वजह क्या होती है? आबिद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप म्यूट। जी। जी। हेलो, आवाज आ रही सर? जी आबिद जी, आपको सुन पा रहे हैं, अपने जवाब दीजिए सर। जी जी। हाँ सर, अक्सर क्या होता है कि ग्रामीण लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके हाथों की फोर्स रहती है, इसमें फ्रिक्शन रिजेस होती है, जिससे हमारे पैटर्न बनते हैं। और इन्हीं पैटर्न के आधार, इनमें जो अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यही बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो रीड करता है, और इसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की जो पहचान हो पाती है कि जो फिंगरप्रिंट लगाया गया है वो उसी व्यक्ति का है या अन्य किसी और का प्रिंट है। तो बायोमेट्रिक में किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी जो उसमें फ्रिक्शन रिजेस में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके आधार पे होते हैं। क्योंकि जो गांव के लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, अपने ईंटे गारे का काम करते हैं, तो इनकी ऊपरी सतह जो है वो घिस जाती है, जिसकी वजह से इनके जो प्रिंट है वो बायोमेट्रिक सिस्टम में प्रॉपर आ नहीं पाते हैं कई बार। तो इससे अक्सर ग्रामीणों को परेशानी होती है। जी। तो ये वजह होती है कि कई बार मेहनत मजदूरी से या ऐसा काम करने से फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो पाते हैं। मिश्रू कुमरे, आप मुझे ये बताइए, ठीक है, आप देखिए परेशानी आपकी रही और काफ़ी परेशान आप इस दौरान हुए, और हम आपकी परेशानी का हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप दोबारा से आप बताइए, आप दोबारा से पोस्ट ऑफिस कब जाएंगे अपने पैसे निकलवाने के लिए? क्योंकि कहा गया है वहां पर कि आप आइए, आपकी मदद की जाएगी। अगर अभी चले जाऊंगा मैडम। आप अभी चले जाएंगे? अभी ठीक है जी। हाँ जी। और आप अब मिश्रू जी, आपको क्या करना है, देखिए जो वहां पर अधिकारी थे उनका कहना था कि आप गए नहीं वहां पर। आपका अगर काम अब भी नहीं होगा तो आप जो वहां पर बड़े अधिकारी हैं, आप जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, परेशानी बताइएगा, और फिर आपकी समस्या का हम उम्मीद यही करते हैं समाधान होगा और आपको पैसा आपका मिल जाएगा। जी 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 बिल्कुल। मिश्रू जी, एक और बात, आगे से अगर इस तरीके की दिक्कत होगी तो ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे खुद को। दिक्कत तो देखिए अब आप ही की बड़ी। अरे जी मैडम, ऐसे नहीं, हम परेशान हो गए इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप परेशान हुए, हम समझ रहे हैं बिल्कुल कि आपने परेशानी में ये कदम उठाया। मिश्रू जी, हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट अश्वनी राणा जी भी हैं। अश्वनी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? एक तो इनको ये भी कहिए कि ये आधार सेंटर जाकर अपना आधार जो है उसको अपनी आईज के साथ मैच करवा के और वो उसकी आइडेंटिटी बनवा लें, क्योंकि अब इनकी फिंगर जो है वो कभी भी मैच होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने उस फिंगर को अपने जो है डैमेज कर दिया। एक तो दूसरा कुछ लोग जो है सीधा सरकार पर ब्लेम करते हैं। सरकार जाके वहां पर काम नहीं करती। मैं तो दोष उसका देता हूं कि जो काउंटर पर बैठा है
उसने प्रॉपर उनको गाइड नहीं किया। और दूसरा, ये जो सिस्टम शुरू किया गया फिंगरप्रिंट का आधार बेस, ये लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी किया गया और फ्रॉड ना हो, लोग गलत जो लोग हैं वो आपका पैसा ना निकाल के ले जाए। तो लेकिन इसके अंदर जो सुधार की जरूरत है कि भाई वो मशीन प्रॉपर हो, एक ठीक नहीं काम करती तो दूसरी हो, और जो लोग हैं वो संवेदनशील हो, उसके ऊपर बिल्कुल हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार जो है कुछ नहीं करती। अरे सरकार क्या, काम तो हमारे जैसे लोग ही वहां पर काम करते हैं, तो उन पब्लिक जो भी सर्वेंट है उसको होना चाहिए। इसके उल्टा तो उल्टा ये भी होता है कि जहां ज्यादा संवेदनशील होते हैं वहां पर कई बार कस्टमर, हमने देखा है गांव में, अभी अभी 2 दिन पहले की एक यूनियन बैंक की घटना है कि बंगाल में मैनेजर को जो है वहां पर उसको उसके ऊपर अटैक हो गया और उसको पूरी तरह से घायल कर दिया, मतलब इमरजेंसी में उसको। ये आए दिन उल्टा भी होता है, लेकिन मैं दोनों चीजों को सही नहीं मानता हूं। जो भी वहां बैठा है, क्योंकि वो सर्विस देने के लिए बैठा है, उसको अपनी अच्छे तरीके से जो भी कस्टमर आया उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो नहीं कर सकता तो अपने ऊपर अधिकारी के पास वो भेजना बिल्कुल चाहिए। अश्वनी जी, हम भी यही कोशिश लगातार करते हैं कि पब्लिक के मुद्दों को उठाएं और उनकी जो परेशानी है उसका हल करें। तो देखिए मिश्रू, आपने सुना कि अब की बार आपको आपका आधार कार्ड लेकर जाना है और आईज को उससे मैच कराना है, आंखों का जो मिलान वहां पर किया जाएगा। अब आपकी फिंगरप्रिंट्स तो मैच नहीं करेंगे क्योंकि आपने चोट पहुंचाई है अपने हाथ पर, तो आपको जी जी। आधार कार्ड लेकर पहुंचना है अब जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो। हाँ हाँ जी 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 मिश्रू जी। जी हाँ, जी। आबिद अंसारी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हैं। आबिद, आप को लगता नहीं, आप मानते हैं ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में और कहीं ना कहीं ज़्यादा और गुंजाइश है कुछ सुधार की, अगर हम इस तरीके से टेक्निकली डिजिटली अगर हम ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ को हम इतना एडवर्टीजमेंट इसका कर रहे हैं और लोगों की सुविधा के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा लोगों को बताने की इस बारे में। जी बिल्कुल, इसमें लोगों को इसमें जागरूकता भी लाने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि चूंकि फिंगरप्रिंट अपने आप में पहचान का एक सशक्त माध्यम होता है, इसलिए हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कहीं ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, जी तो एक जिले में ये व्यवस्था है कि वहाँ पे एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया है। यदि किसी डाकघर अधिकारी या बैंक के किसी भी अधिकारी को ये डाउट हो रहा है कि ये फिंगरप्रिंट उस व्यक्ति से मैच नहीं हो रहे हैं, तो उसके मैन्युअली मैच करने के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली जा सकती है उसमें, और उसके फिंगरप्रिंट जो है मैच कराए जा सकते हैं, और एक एक्सपर्ट को ओपिनियन लिया जा सकता है कि ये जो फिंगरप्रिंट है उसी व्यक्ति के हैं अथवा नहीं है। जी जी। अश्वनी राणा, क्योंकि बैंकिंग में अक्सर हम ये देखते हैं कि जब ग्रामीण इलाकों में ख़ास तौर से लोग जाते हैं तो कई बार ये भी शिकायत अक्सर रहती है किसानों की, गांव वालों की, कि काउंटर्स पर उनको जो मदद की दरकार जिसकी उस वक्त होती है वो मदद उनको नहीं उस वक्त उपलब्ध कराई जाती है। बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूँ कि बैंक में काम करने वाला चाहे छोटा कर्मचारी है या अधिकारी है, जो भी कस्टमर है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, हमें उनकी सेवा के लिए रखा गया है, तो हमें उनकी सेवा करनी है। लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत है या कुछ परेशानी है तो हर चीज का समाधान है, ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। तो समाधान भी जरूरी है। और अगर जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है कि मतलब वो उसको बिना वेरीफाई किए पेमेंट नहीं कर सकता, तो अपने ऊपर वाले अधिकारी के पास उसको भेजकर जो है वो करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से जो व्यवहार करना वो उचित नहीं है। और गांव में तो बल्कि क्या है कि एक दूसरे को, कस्टमर को मतलब पर्सनली लोग जानते हैं, क्योंकि छोटे से गांव होता है, तो गांव में जो भी कस्टमर है, जो रहने वाले हैं, विलेजर्स हैं, और गांव के जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, उनका 1-to-1 कांटेक्ट होता है। तो ऐसे में उनको ये पता है कि हाँ वाकई ये आदमी सही है, तो उसके साथ तो इस प्रकार व्यवहार वैसे ही नहीं करना चाहिए। जी राहुल राज, आप किस तरीके की सुधार की गुंजाइश आपको लगती है? देखिए ज्योति जी, सुधार की गुंजाइश है ही सिस्टम में। जो टेक्नोलॉजी आप 5 साल बाद यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहे उसको एकदम से लाएं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ होना चाहिए। जी। सबसे बड़ी बात, जो बैंकिंग सेक्टर होता है, हर बैंक में एक पीआरओ होता है, उसको अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि वो जनता से संवाद करे, तो वो उस जगह उस समय क्या कर रहा है वो देखने वाली बात है। दूसरा,
ये जो फिंगरप्रिंट की दिक्कत है, चाहे वो फर्टिलाइजर में, चाहे बैंकिंग में, हर जगह आती है। आपको पहले अपने कर्मचारियों को ट्रेन करना पड़ेगा। जब भारत में बैंकों का कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तो पुराने से पुराने कर्मचारी जो हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट बैठे, इतनी उम्र के लोग जिनको नहीं आता था कंप्यूटर, उनको भी सिखाया गया। तो आज आवश्यकता है कि जहां ग्रामीण अंचल में सबसे पहले आप उन लोगों को भेजें जो संवेदनशील है, उनको ये कहें कि भाई यहाँ का आदमी उस विद्यार्थी की तरह है जो सवाल को 50 बार पूछे तो भी जवाब देता है। जी बात वही है। भाई गांव का आदमी भोला है, वो आपके पास आया, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसको आगे बढ़ा दो, आप उससे मत कहो जाओ कल आना। जी जी, ये जो तरीका है इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण भारत मिश्रू जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे प्रोग्राम के एंड करने का वक्त आ गया है, आप कुछ कहना चाहते हैं जाने से पहले? जल्दी बताना मैडम। तो जी अच्छा, आपको तो जल्दी है अब आप। जी जी चलिए मिश्रू जी, हम उम्मीद ये करते हैं कि अब आप जाएं अपने पोस्ट ऑफिस नजदीक के और पैसा आपको मिल जाए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। राहुल राज आपका भी, आबिद अंसारी, सभाजीत जी और अश्वनी राणा, मिश्रू कुमरे हमसे बातचीत के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ग्रामीण इलाकों में इस तरह की समस्या अक्सर होती है, लेकिन सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है और उस स्तर पर सुधार करना चाहिए। अधिकारियों को गाँव के किसानों की, ग्रामीणों की मदद भी करनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।